यूक्रेन को जल्द मिलने वाले हैं ब्रैडली टैंक्स। जर्मनी के ब्रेमर हेवन से रवाना हुए हैं ये अमेरिकी टैंक्स। ब्रैडली फाइटिंग टैंक एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है। इसके साथ 10 सैनिकों एक साथ अपने साथ 10 सैनिकों को ले जा सकता है ब्रैडली टैंक। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को यह टैंक देने का ऐलान किया था और अभी जर्मनी के एक पोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां से अब ये यूक्रेन भेजे जाएंगे। अब वो रास्ता क्या हो सकता है पोलैंड हो सकता है कोई और देश हो, लेकिन ये जाना इनको यूक्रेन में है, जहां वो रूस के ऊपर गरजेंगे। सवाल यह है कि ये जो टैंक यहां पर खड़े हैं, रूस भी इन तस्वीरों को देख रहा होगा। प्लानिंग क्या इस वॉर को लंबा और खींचने की है, लेकिन कितनी इंटेंसिटी तक रखना है क्या वो भी तय कर लिया गया है। एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको। पश्चिमी हथियारों की सप्लाई पर जर्मन सांसद की चेतावनी सामने आ गई है। इतने हथियार यूक्रेन गए तो महातबाही आएगी। यानी यूरोप के अंदर भी इन हथियारों की सप्लाई को लेकर एक चिंता है। वो कह रहे हैं कि इतने हथियार वहां गए यूक्रेन तो महातबाही आएगी। ये कहा है सेविम डगडेलन ने। उन्होंने कहा पुतिन क्रोध में न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं। सेविम डगडेलन यूक्रेन को घातक हथियार देना पुतिन को उकसाने वाला कदम है, ऐसा मानती हैं। और ये जर्मन सांसद हैं और इन्होंने यूक्रेन को इतने हथियार देने के ऊपर सवाल खड़े किए। अनिष्ट संकेत भयानक हैं। क्या ये अनिष्ट लाएगा ये हथियारों का जखीरा? क्या रूस कुछ या कहें पुतिन कुछ ऐसा कर जाएंगे इन हथियारों की सप्लाई के बाद जो दुनिया के लिए बड़ा विनाशकारी होगा? आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये उन्हीं हथियारों की, उन्हीं टैंकों की तस्वीरें हैं जो जर्मनी के इस वक्त पोर्ट पर खड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये घातक टैंक्स हैं, ये समझिए ये सैन्य वाहन है, और यहां ये देखिए ये सैन्य साजो सामान है। ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर के जरिए आप समझिए, ये जो आपको दिख रहा है ये टैंक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये आर्मर्ड व्हीकल है यानी सैन्य वाहन है, और ये जो उसके साथ जो सप्लीमेंट्री है, जो उसके साथ जो और जो चीजें हैं वो यहां पर सब यहां पर दिख रहा है आपको। लेकिन आगे बढ़िए, अब जरा ये तस्वीर और बड़ी होती है। जब ये तस्वीर और बड़ी होती है तो कैसे यहां पर वो तस्वीरों की जो आर्मर्ड व्हीकल, जो टैंक दिख रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहां पर टैंक खड़े हुए हैं। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में बख्तरबंद वाहन खड़े हुए हैं, घातक हथियार हैं, सैन्य साजो सामान यहां पर शेल्टर्स बने हुए इनमें रखा हुआ है। ये कहां जाएगा? ये यूक्रेन जाएगा। किसके ऊपर बरसेगा? रूस के सैनिकों के ऊपर बरसेगा। और अगर इतनी बड़ी तादाद में हथियार होगा तो जाहिर सी बात है नुकसान ज्यादा होगा। तो कौन इसके लिए गुस्सा होगा? पुतिन गुस्सा होंगे। फिर पुतिन क्या करेंगे? सवाल यहीं पर है। देख लीजिए ये मिसाइल लॉन्चर्स, ये आपको जो गाड़ियां दिख रही हैं उनके ऊपर ये देखिए मिसाइल लॉन्चर्स है। ये पहिए देखिए, ये छोटे 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 ये गाड़ियां हैं जिनके ऊपर मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं। इन मिसाइल लॉन्चर्स को कहां भेजा जाएगा? इनको भेजा जाएगा यूक्रेन। लॉन्ग रेंज सिस्टम भी यहां पर दिख रहा है। जो लॉन्ग रेंज सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको अमेरिका मना कर रहा है देने से कि रूस के अंदर कहीं घुस के यूक्रेन ना मारे, वो भी है यहां पर। सवाल यहां पर यह है, ये सवाल यहां पर यह है कि इन तस्वीरों के मायने क्या है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं इन तस्वीरों के मायने। पहले मैं एक साथ देखिए, जर्मनी में जो ये टैंक खड़े हैं, अगर ये यूक्रेन जाते हैं तो जमीनी जंग तेज होगी। रूस में हमले बढ़ने के संकेत होंगे। रूस में हमले हुए तो जंग नेटो वर्सेस रूस होगी। अभी भी है, लेकिन क्या ये डायरेक्ट हो जाएगी और क्या नेटो को आना पड़ेगा इस वॉर में, फुट सोल्जर उतारने पड़ेंगे? ये देखना होगा, क्योंकि ये तस्वीर बहुत चिंता बढ़ाने वाली है। आइए, सवाल यहां पर यह है कि इसके आगे क्या खतरा है? क्या इस अनिष्ट का जिसके हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या खतरा है? किसकी तरफ संकेत देता है? परमाणु जंग का खतरा। जी हां, यूक्रेन को हथियार देना बड़ा खतरा है। ये जर्मन जो सांसद हैं सेविम डगडेलन, उन्होंने कहा है। क्या कह रही हैं वो? हथियारों के सही इस्तेमाल का यूक्रेन पर भरोसा नहीं, कोट अनकोट सही इस्तेमाल। क्या कहना चाहती हैं वो? इन हथियारों से रूस में हमला हुआ तो परमाणु जंग तय। पश्चिमी हथियारों के प्रहार के बदले पुतिन एटम बॉम्ब दाग सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा कोई ओहदे पर बैठा शख्स कह रहा है। जर्मनी का एक यहाँ पर शख्स, जर्मनी की सांसद कह रही हैं। अब सवाल ये यहाँ पर है, आलोक सहाय जी, सवाल यहाँ पर यह है कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि पुतिन पता नहीं कुछ माइंड ऑफ स्टेट में कब पहुंच जाए जब उनको लगे कि यार ये बहुत हो गया, ये मान नहीं रहे हैं, अब इनको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। हमने देखा कल एक शिप आर्कटिक की तरफ बढ़ा है जिस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है और जिसको वो अपने उस साइट पर टेस्ट कर सकते हैं जहां 32 साल पहले उन्होंने टेस्ट किया था। अब यहां पर जर्मनी के इन पोर्ट्स पर खड़े ये हथियार और जर्मनी की सांसद का ये बयान, किधर जा रही है ये वॉर और क्या रिपरकशन है इस तस्वीर का? मैं इसका एक दूसरा पहलू भी देख रहा हूं। ये तो बात सही है कि जंग जब तक अगर बहुत लंबी खिंची और ज्यादा सामान यूक्रेन के पास आ गया, सैन्य सामान, तो फिर ये पुतिन का बाध्य करेगा कि वो कुछ बड़ा कदम उठाएं।
लेकिन मेरा एक और इस पर टेक है, वो ये है गौरव कि अभी जो है वो जाड़ा अब खत्म होगा। जाड़ा जब खत्म होगा, ये उसकी तैयारी की तरफ भी इशारा करता है। जब जाड़ा खत्म होगा तो रशियन अटैक जो है, आर्मर्ड अटैक, वो ज्यादा तेजी से होगा, क्योंकि अभी आर्मर्ड अटैक में, टैंकों के अटैक में रशिया का डैमेज बहुत हो रहा है, इंटरसेप्शन बहुत हो रहा है, क्योंकि वो फॉरेन टेरेन में है और बर्फ में घिरे हुए हैं। उनकी सप्लाई लाइन काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ना। तो इसमें यूक्रेन को सहायता मिल रही है बीच बीच में उसको इंटरसेप्ट करके उनके टैंकों को तबाह करना, उनके बीच में सप्लाई लाइन को इंटरडिक्ट करके उसको तबाह करना। अभी यूक्रेन को ये एडवांटेज है। लेकिन जैसे ही ये बर्फ खत्म होगी, जैसे ही ठंडा कम हो जाएगा, जो कि अब कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो ये यूक्रेन का एडवांटेज खत्म हो जाएगा और तब पुतिन शायद उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन पुतिन उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब बर्फ खत्म होगी तो हम हमला बड़ा करेंगे, तो नेटो कंट्रीज भी तो उसी का इंतजाम कर रहे हैं।